नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में हूं गोपाल झा। संतों को सियासत पसंद है। बात अगर योगी आदित्यनाथ की करें, जो यूपी के सीएम बन चुके हैं, नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, गोरखपुर से सांसद रहे हैं और उनके बहुत करीबी हैं बाबा बालकनाथ, जो महंत चांदना, जो अलवर के सांसद, उनके शागिर्द हैं। हर कोई योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आखिर क्या वजह है कि एक योगी ने योग के माध्यम से, सियासत यानी राजनीतिक योग के माध्यम से यूपी की सत्ता के सर्वशक्तिमान बन गए। वो योगी जो कभी हिंदुत्व के नाम पर दूसरे समुदाय के खिलाफ आग उगलते थे, लेकिन उनकी असलियत क्या है आज जब पूरी दुनिया जब देखती है, तो योगी आदित्यनाथ की जो दूसरी तस्वीर है वो ज्यादा नजर आती है। यानी सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने आज शीर्ष तक अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। तो आइए रूबरू होते हैं योगी आदित्यनाथ के करीबी बाबा बालकनाथ से। बाबा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे शुरुआत हम यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी सीएम बन चुके हैं, कितने खुश हैं आप लोग? ये भी खुशी की कोई सीमा का कोई हमें भी ज्ञान नहीं कि हम कितने खुश हैं, क्योंकि यह तो अपार खुशी है। और योगी जी हमारे नाथ संप्रदाय की जो संत परंपरा है, उसमें हमारे नाथ संप्रदाय की योगी महासभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष महेंद्र श्री चांदनाथ जी, जो अलवर के सांसद हैं। और उनकी सीएम की पदवी मिलने के पश्चात हमारे पूरे नाथ संप्रदाय में एक बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है कि आज भारत की राजनीति का जो गढ़ यूपी माना जाता है, उसमें महेंद्र श्री आदित्यनाथ जी महाराज को सीएम की जो भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जो उनको दायित्व दिया है, और एक हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा के योगी को इसके लिए चुना गया है, उसके लिए हमें बहुत ही अपार खुशी है। और हमें भी खुशी के साथ साथ पूरे देश के सभी नागरिकों को और सभी जनमानस को, जो भारत को मानते हैं और भारत की रीति रिवाजों को मानते हैं और भारत की परंपराओं को मानते हैं और भारत को अपना देश मानते हैं, उनको सभी को इसके बारे में बहुत ही खुशी है। और पूरे देश में आप देख भी रहे हो कि जगह जगह इतना माहौल, उत्साहजनक माहौल बना हुआ है कि आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, लोग योगी जी के नाम से, योगी जी के जीत की खुशी में, योगी जी को सीएम की पदवी की खुशी में अलग अलग जगह ढोल बजाकर और उनके प्रति आभार और धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ऐसा माहौल हो रहा है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश का नेतृत्व संभाला था, जो पूरे देश में खुशी थी, उसी प्रकार अब ये देखने को मिला है योगी जी के लिए। हाँ, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं, विपक्षी पार्टियों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने भी एक बार आशंका जाहिर की कि अगर, क्योंकि जो आदित्यनाथ जी का जो उनकी जो पृष्ठभूमि है, जो उनके जो वैचारिक क्रांति की बात हम लोग करते हैं कई बार, ये बहुत ही आक्रामक है, और उनकी आक्रामकता को देखते हुए लगा था कि कहीं यूपी का जो निर्णय है गलत तो नहीं हो गया। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये ऐसी तो कोई बात हमें तो कहीं दिखती नहीं है, खाली ये उन्हीं लोगों को दिखती है कि भाई ये संत इसके बीच में कहाँ से आ गया, जो सोचते हैं कि भाई संत इसके इन चीजों से दूर रहे, क्योंकि ये भी एक मानसिकता रही है लोगों की कि संत को क्या लेना देना इन चीजों से, इन चीजों से दूर रहे। और बाकी योगी जी का जो आपने देखा तो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरे समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बयान देते थे वो पहले, मैं ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप एक वाक्य ऐसा दिखाओ कि योगी जी ने कहीं कुछ गलत किया हो, किसी के साथ दुराचार किया हो, किसी समाज के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उन्होंने किसी हीन भावना से उसके साथ कोई दुराचार या उसके साथ अत्याचार किया हो, योगी जी ने तो सबके साथ और सबके विकास की हमेशा बात कही है। और अपने हकों के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो भी कहा वो सिर्फ एक धर्म की रक्षा के लिए, और लोगों में समान रूप से समान धर्मों का सम्मान वो करते रहे। और हमारी नाथ सिद्ध परंपरा में तो ये मतलब कि सभी धर्मों को सम्मान और सभी वर्गों के जो व्यक्ति हैं वो हमारे नाथ सिद्ध परंपरा में तो आ सकते हैं। तो हम ऐसा ज्ञान तो हमारे महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोरक्षवाणी में भी नहीं कहा है, जिसकी हम पालना करते हैं, पूरा नाथ संप्रदाय उसके ऊपर चलता है। तो हमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किसी धर्म के प्रति हमारा कोई दुष्प्रचार हो या किसी धर्म को प्रति हमारा कोई हीन भावना हो। और योगी जी का तो सवाल है, तो योगी जी के प्रति तो वहाँ के गोरखपुर में आप जाके देखो और गोरखपुर की जनता से सुनो कि योगी जी का व्यवहार कैसा है उनके प्रति। उनके दरबार में तो प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक धर्म के लोग आते हैं और जैसी उनसे हो पाती है वो उनकी मदद करते हैं।
और उनके निजी स्टाफ में भी देखोगे तो आप उनके जो निजी सहयोगी जो वहाँ के गोरखपुर के सभी काम देखते हैं वो तो खुद एक मुसलमान है। और हमारी नाथ सिद्ध परंपरा में भी आपको ज्ञात हो तो हमारी नाथ सिद्ध परंपरा के अंदर मुसलमान से भी साधु आते हैं और वो साधु बनते हैं। और आज के दिन भी हमारी नाथ सिद्ध परंपरा में ऐसे अनेकों साधु हैं जो मुसलमान जाति से हैं, मुसलमान मतलब संप्रदाय से हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो महंत पीरों की उपाधि है, आप मानते हो कि पीर जिसको बोलते हैं, पीर शब्द है एक मुसलमानी शब्द है, जो दरगाह में जो उनका होता है उनको पीर की उपाधि कही जाती है। ठीक है। हमारे नाथ सिद्ध परंपरा में भी पीर की उपाधि होती है। ये पीर की उपाधि जो पुराने समय में जो दिल्ली के राजा जो रहे मुगल शासकों ने ही पीर की उपाधि हमारे नाथ संप्रदाय को दी है, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय में उनके धर्म के प्रति और उनके धर्म में हमारे नाथों का जो योगदान रहा है, जो उनके कुरान के अंदर नाथों का गुरु गोरक्षनाथ जी का योगदान रहा है, उसके प्रति आस्था उनकी इतनी थी कि उन्होंने हमारे योगी पीरों को भी जो बड़े बड़ी गद्दियां थी, जैसे मठ स्थल बोर की गद्दी है वहाँ को पीर की उपाधि है। ऐसे हरियाणा में अनेकों गद्दियां, 8 ऐसी गद्दियां जिनको पीर की उपाधि मिली हुई है। वो पीर की उपाधि मुस्लिम समाज से ही मिली हमें। और इसी तरह से हमें जो है कि मान की उपाधि जो राजा अपने जोधपुर के राजा हुए थे मान सिंह जी, उन्होंने हमारे मान निकाले थे, उन्होंने नाथ संप्रदाय को मान की उपाधि दी थी। तो ऐसे संप्रदाय के प्रति हमारी कोई हीन भावना नहीं है और खाली इतना है कि बस देश में सभी समान रूप से रहे और देश को जो कानून है, देश की जो व्यवस्था है उसका पालन करें और शिष्टाचार से सभी भाईचारे से रहें, ऐसी उनकी कामना है और ऐसे ही उनका व्यक्तित्व है। आप योगी जी के बहुत करीबी हैं और आप लोग मिलते जुलते रहते हैं क्योंकि एक संप्रदाय में है आप। आपके हिसाब से योगी जी का व्यक्तित्व कैसा है? योगी जी का व्यक्तित्व इतना सरल है कि मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊं कि उनसे तो कभी भी आप अगर रात को सोए हो तो भी आप दरवाजा खटखटाओ तो 1 मिनट के अंदर वो दरवाजा खोलेंगे, क्योंकि हम तो उनके साथ रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बोलना बैठना, उनके कोई इसमें वो नहीं, कोई भी आए कोई भी बैठे किसी तरह से बात करे। और लोगों की सुनवाई में इतना उनका रुझान है कि उनके साथ में यूपी नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, अनेकों हमारे नाथ संप्रदाय के जहाँ जहाँ आश्रम है वहाँ कोई आयोजन होता हमारे नाथ संप्रदाय का तो मैं अनेकों जगह गया हूँ। और वहाँ के व्यक्तियों में भी उनके प्रति इतना भाव और उन पर लोगों के प्रति भी उनका इतना लगाव और उन लोगों की समस्याएं, वो है तो गोरखपुर से सांसद, पर वहाँ का भी कोई व्यक्ति अगर उनको कुछ लिखित में या कुछ आग्रह करता है तो उसको भी तुरंत प्रभाव से लेते हैं। और ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है कि दूसरी स्टेटों के लोगों के जो कार्य उन्होंने लिए, उन्होंने उनको कोई प्रार्थना पत्र दिया तो उसके निवारण के लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनका काम भी हुआ और उनके वे काम भी ठीक हुए। यानी संत को किसी सीमा में तो बांधा ही नहीं जा सकता। संत के लिए तो पूरी दुनिया एक है, पूरा संसार ही एक है। देखो हमारा तो काम ये है कि जनता से संवाद करना और जनता के बीच में रहेंगे तभी तो संत हैं। बिल्कुल। किसी को अगर हम अंदर एक वो होता है एक तपस्वी का काम, जो जंगल में तपस्वी करता है वो भी कुछ समय के लिए जाता है, बाद में उसको संत का मतलब क्या है? संत का मतलब ये है कि जनता जनार्दन की सेवा और इस पूरे सृष्टि की सेवा करना, इस सृष्टि को संरक्षण रखना, इस सृष्टि को आबाद रखना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि सृष्टि ही सर्वोपरि है, सृष्टि ही भगवान है। तो सृष्टि में जीव जंतु, पेड़ पक्षी, पर्यावरण और मानव जीवन सभी इसके समान रूप से इसके संरक्षण करें। एक कला ये भी नहीं कि मानव की सेवा की जाए, पेड़ पौधों की भी सेवा की जाए, उनके बगैर मानव नहीं और मानव के बगैर पेड़ नहीं। ठीक है। और सृष्टि का सबसे बड़ा संरक्षण, सबसे बड़ा पालनहार गृहस्थी जीवन को इसलिए माना गया कि उसी में बुद्धि है और सृष्टि का वो संरक्षण रखे, सृष्टि को आबाद रखे। जिस तरह से आज ग्लोबलाइजेशन, प्रदूषण और तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था आज से 5000 वर्ष पूर्व कि आप सृष्टि को बनाए रखें, सृष्टि का संतुलन बनाए रखें, तभी जीवन इस पे सार्थक आगे रहेगा। चलिए, आज नाथ संप्रदाय अचानक सुर्खियों में आ गया है। हालांकि बहुत आदरणीय, बहुत ही ज्यादा हम लोग सम्मान करते हैं इस संप्रदाय का। बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जो चमत्कारिक कहानियां हैं, कथाएं हम लोग सुनते रहते हैं, अभिभूत होते हैं। लेकिन जब से योगी जी सीएम बने हैं तब से नाथ समाज की चर्चा और ज्यादा होने लगी। इतने साल के बाद ये इस तरह प्रादुर्भाव हुआ है। नाथ संप्रदाय क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। देखिए, नाथ संप्रदाय हमारे इष्ट देवता भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। तो नाथ संप्रदाय का क्या है कि नाथ संप्रदाय ही मूल है, जो सनातन धर्म का मूल है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने ही उसकी मूल संरचना की है और उसका मूल गुरु गोरक्षनाथ जी पे आके रुकता है। आप
कालांतर में जैसे आप ओशो को ले, स्वामी विवेकानंद को ले, उनके भी व्याख्याओं में, उनकी भी किताबों में आखिरी में जाके बिंदु घूम फिर के गुरु गोरक्षनाथ जी पे टिकता है। क्योंकि जो उन्होंने गोरक्षवाणी में कहा और जो जैसा उन्होंने मानव जीवन के लिए, उसकी उद्धान के लिए जो भी उन्होंने लिखा उसके अंदर, वही आखिर में जाके परम परमात्मा की शांति और आत्म शांति के लिए प्राप्त होती है। नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से चला था, जो आदिकाल में मच्छिंद्र नाथ जी जो भगवान शंकर के ही शिष्य कहे, या उनके क्या था कि भगवान शंकर पार्वती जी को जो अमर कथा की ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, और ऐसे ही जन भावना में लोगों में इस कथा का प्रचार है कि जैसे गोरक्षनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को, जो पार्वती माता को भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई, तो उस समय में क्या था कि वो मछली ने किसी बालक को निगल रखा था। तो भगवान शंकर ने क्या, तो जो जीव थे उनको तो सबको शांत कर दिया था, तो वो मछली के गर्भ में होने के कारण वो अलग से शांत नहीं हो पाए, क्योंकि वो जीव थे उनको तो जो कर दिया, तो उसके अंदर थे। जैसे आप देखोगे कि कृष्ण ने जो चक्रव्यूह की रचना का उनको बताया अपने अर्जुन के पुत्र को, तो गर्भ में, तो वो गर्भ में रहने के बाद भी उसमें उनको उस चीज का मालूम पड़ गया था। इसी तरह से मच्छिंद्र नाथ जी ने वो कथा सुनी, और वो जब जैसे उनका उसमें तेज उत्पन्न हुआ, उनमें ज्ञान प्राप्त होके तो तुरंत उससे बाहर निकले। तो मच्छिंद्र नाथ जी का क्या कि भगवान शिव ने उनको फिर देखा कि ये तो चलो हो गया, तो फिर उन्होंने उनको आगे संसार में भेजा कि आप योग की परंपरा को चलाएं और आगे मानव जीवन का कल्याण करें। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने ये कहा कि आप मेरे साथ में इस कार्य को करने के लिए आप ही जैसा कोई चाहिए, जो आप स्वयं मेरे साथ इसमें रहें। तो आगे चलकर मच्छिंद्र नाथ जी के साथ भगवान शंकर ने गोरक्षनाथ जी के रूप में उनका दीक्षा ली, और नाथ संप्रदाय का वहां से परंपरा शुरू हुई। तभी से हमारे नाथ सिद्ध परंपराओं में कान फाड़े जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब कि आप इस धरातल पे आदिकाल परंपरा है, जिससे गृहस्थ जीवन की भी अनेकों परंपराएं जुड़ी हुई हैं। गृहस्थी जीवन के जितने भी आज समाज है, सबकी परंपराएं घूम फिर के नाथों के उसमें आती है। कन्नड़ छेदन है, ये आपके देखते हो कान बेलिए सपेले, वो भी नाथों की परंपरा से निकले हुए हैं। आपके जैन समाज भी नाथ की परंपरा से निकले हुए हैं, और आपके स्वामी समाज भी नाथ परंपरा से निकले हुए हैं, और आपका बिश्नोई समाज भी नाथ परंपरा से निकला हुआ है। तो ये चलते चलते आगे चलते चलते इसका विस्तार होता गया। पर ये है कि जो नीम होती है, पत्थर मकान कोई बनता है तो नीम जो होती है, नीम के पत्थर को कोई याद नहीं रखता, और वो जो ऊपर जो कलश दिखता है, या जो ऊपर की जो मेन कमरा ऊपर का घुमट दिखता है, उसी को सब देखते हैं। तो एक तरह से नीम के तौर पे नाथ संप्रदाय है। और ये तो भगवान गोरक्षनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी की कृपा है कि जो आज पूरे विश्व में गुरु गोरक्षनाथ जी का जो नई पीढ़ी को नाम सुना जा रहा है। आदत पुरानी पीढ़ी है, और फिर भी हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी की, क्योंकि जो आज भी हिंदुस्तान में जहीं भी धार्मिक आयोजन, पुराने पुराने जो परंपराएं, मेले आदि चले आ रहे हैं, वो सब नाथों की परंपरा से चले आ रहे हैं। और जो गोरक्षनाथ जी का गोगा मेड़ी में भी अच्छा वो है, तो लोग ऐसी बात नहीं कि सब जानते हैं, पर हमें क्या है कि एक समाज की तरह हम रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा इसका वो नहीं है कि हम तो सिर्फ लोगों को भ्रमित नहीं करते और किसी प्रकार के अर्गलन बातें नहीं करते। तो कोई आता हमारे आश्रम में, तो हम तो है कि बाबा जो करना है वो बाबा ने करना है, वो मत्था टेकता है और जाता है। सच्ची आस्था और निष्ठा भाव से आते हैं। आपको जैसे चांदनाथ जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो अब आप खास क्या कर रहे हैं? उससे जो परंपरा है, जो गौरवशाली परंपरा आप अभी बता रहे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके कोई बहुत बड़ा दायित्व आपको दिया गया है, उत्तराधिकारी घोषित हो गए हैं आप, तो क्या खास क्या कर रहे हैं? देखो, गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से गुरु महाराज जी ने हमको अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो खास तो क्या कि गुरु महाराज जी का जैसा आदेश वैसा मैं कर रहा हूँ, और करता रहा था और करता रहूंगा। जो मेरे को उन्होंने शिक्षा दी, और जो मेरे को उन्होंने दीक्षा दी, और जो मेरे को उन्होंने कार्य कहा, और जैसी सेवा उन्होंने बताई, वैसी मेरा करना कर्म है। और जैसा उनका भी यही कहना कि सेवा के लिए ही मैं हूँ और सेवा के लिए ही आप हो। ये सब बाबा की सेवा के लिए, इसमें मैं कुछ करने वाला नहीं, आप कुछ करने वाले नहीं। जो करना है बाबा ने करना है, और निष्ठा भाव से परम अपनी पूरी श्रद्धा से बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी, और समाज के कल्याण के लिए जितना हो सके, जितना जो भी हमारा जीवन ही समाज कल्याण के लिए है, तो उसके प्रति हमारी सच्ची आस्था रहेगी। और जो गुरु जी के मार्गदर्शन पे जैसा उन्होंने बताया है और जैसा वो करते रहे, मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा ही मेरा एक परंपरा ये भी है कि जैसे महंत अवैधनाथ जी ने आदित्यनाथ जी को MP बनाया, अब महंत चांदनाथ जी हैं वो भी MP हैं,
तो अब हम ये जानना चाहिए तो बाबा बालकनाथ जी कब MP बनेंगे, कब सियासत की तरफ रुख करेंगे? जैसा गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है, जो उनका आदेश होगा उसको करने में मैं तत्पर हूँ, और जो बाबा मस्तनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। इसमें मेरे करने से या मेरे बनने से कुछ नहीं है। जैसा गुरु महाराज चाहेंगे और जैसा शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी चाहेंगे वैसा होगा। संतों का देखिए, संत जो है सियासत में सक्रिय हो रहे हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जब यूपी के CM बन चुके हैं, राम मंदिर का मुद्दा हमेशा उठता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फैसला सुना दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करे, अब आपस में दोनों समूह मिलकर बैठ के इसका हल करो। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब जो राम का जो वनवास है अयोध्या में, जो इतने साल से 92 के बाद वो तिरपाल के नीचे विराजमान है, तो क्या उनको कोई मंदिर मिल जाए, कोई इस तरह से ढांचा मिल जाए जहाँ पे खुली छत के नीचे उनको नहीं रहना पड़े? नहीं, ऐसा है कि जी इस मामले में तो जो भी मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, और उनका भी, योगी जी का भी यही कहना है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो कोर्ट के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा इसका हल निकलेगा, अन्यथा तो और कोई रास्ता ही नहीं निकालने का। तो जैसा कोर्ट का आदेश होगा या आपसी बैठ के सभी समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग बैठ के इसका कोई रास्ता निकलेगा। पर इतना जरूर है कि सत्ता में अब जब से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री की पद का उन्होंने संभाला है, तो ये क्या है कि उसमें अब इस क्षेत्र की इस कार्य को करने के लिए कि आप ये मानो कि कोई भी आप कार्य करते हो तो इसमें शिक्षा भी यही दी जाती है, और पुराने लोगों का भी यही कहना है कि जिस कार्य को आप करना चाहो उसमें आप अगर पूरी लगन से और पूरी निष्ठा से उस कार्य को करने की सोचे तो पूरी कायनात आपके उस कार्य को करवाने में आपके साथ होती है। तो अब ऐसे व्यक्ति जो उसके लिए राम के प्रति आस्था रखते हैं और मंदिर बनने की उनकी इच्छा है, और प्रत्येक हिंदुस्तानी की इच्छा है ये तो उसके लिए वो सकारात्मक सोच और उस काम को करने की अपनी इच्छा, उसके साथ साथ लोगों का जुड़ाव, और इस पूरी कायनात में तो जो न चाहते हुए भी जो लोग कहते कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे या नहीं होगा, तो वो लोग भी, उनके भी भाव बदलेंगे, क्योंकि इनकी सोच रहेगी कि मंदिर बने। तो उनसे बैठ के बात करके इनका तो एक ही लक्ष्य रहेगा कि मंदिर बने, तो उनकी भी सुनी जाएगी, उनका भी राय लिया जाएगा, और सबका मिल बांट के बैठ के और इसका समाधान निकलेगा, अन्यथा तो जो जैसा भगवान को उचित। तो क्या लगता है कि राम को भी शायद ये बड़ा अच्छा अवसर है कि जैसा आपने फरमाया कि ये जो नाथ संप्रदाय है, हिंदू और मुस्लिम के बीच का कड़ी है, जैसा आपने फरमाया कि पीर पैगंबर की बात नाथ संप्रदाय में है, ईश्वर की बात नाथ संप्रदाय में है, और ये जो मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का ढांचे की बात है, श्रीवादी ढांचा बोला जाता है, तो ये भी एक आस्था का प्रतीक है दोनों समुदाय के बीच में। दोनों को अब क्या आदित्यनाथ जी कोई पहल करने वाले हैं बहुत जल्दी? वही तो मैं कहा ना कि इसके प्रति उनकी सकारात्मक सोच होगी, और लोगों के साथ पहल करने वाले हैं, बहुत पहल करेंगे तो लोगों को साथ लेके पहल होगी ना। उन्होंने सबका साथ और सबके विकास की बात की, किसी का हित नहीं मारा जाएगा, और नाथ संप्रदाय में तो किसी का हित मारने का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसी हमारे को शिक्षा ही नहीं है। तो वो तो सबकी बात करके सबसे मिल बैठ के, उन्होंने पहले भी यही कहा कि हम इसका कोई जबरदस्ती या धक्के से इसका काम थोड़ी करोगा, ये तो सबके साथ मिलके सबके साथ बैठने से ही ये काम होगा, और सब इसमें सहमत होंगे तभी ये काम सफल हो पाएगा। तो इसके लिए वो अब प्रयासरत रहेंगे। पूर्व की सरकारें थी और थी, अब उनका हम क्या बता सकते हैं वो इसके लिए प्रयास करते थे या नहीं करते थे, पर आज यूपी का मुखिया होने के दायित्व से उनका पूरा इसके करने के लिए उनकी पूरी निष्ठा से तो उन चीजों को साथ लाएंगे, जोड़ेंगे लोगों को साथ, मुस्लिम समाज के लोगों को सबको भी बुलाएंगे, उससे भी वार्तालाप करेंगे ताकि उनकी भी भावना पॉजिटिव बने और इसको बनवाने में वो भी लोग अपने साथ आए। तो क्योंकि ये भी हमारे धर्म की आस्था का प्रतीक है श्री राम, हिंदू समाज में आदर्श के रूप में देखे जाते हैं श्री राम, और हिंदू समाज में आदर्श के मानने तो सबसे बड़ा देवता ही श्री राम को माना गया है, क्योंकि राम से हिंदू जाना जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको साथ लेके और इस दिशा के अंदर वो बढ़ेंगे आगे। हमारी ऐसी उम्मीद है कि इस दिशा के अंदर वो बढ़ेंगे और सबको साथ लेके सबकी सुन के, और जो सबसे अच्छा निष्कर्ष निकलेगा सबको समान रूप से उसको मानना होगा, वो चीज उसमें वो होगी। जैसे भाजपा का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वही होने वाला है। ये तो सच्चाई है, यही होगा और यही सच्चाई है, और यही होने के लिए तो लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि लोगों को भी समझ में आ रहा है क्या चीज सही है। क्योंकि मैं कहना तो नहीं चाहूंगा कि पार्टियों का विशेष काम होता है कि आप ये बताओ कि कोई आदमी अगर जमीन से उठ जाएगा तो वो सोचते हैं कि आज की कहानी है कि वो कैसे राम राम करेगा जब वो जमीन से उठ ही जाएगा। तो ये पुरानी सोच है
कि किसी को उठने ना दो, उसको तो बस एक कटोरा ऐसे थमा दो हाथ में कि वो बस हमेशा ये आशा रखे कि मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ मिलेगा। ऐसा ही प्रचलन राजनीति में होता रहा है, पर इस चीज का अंत आ चुका है। नई सोच और भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके नई सोच के कारण ये चीज लोगों में बदल रही है कि इस पर से कुछ नहीं होना, लोगों के लिए प्रति कुछ करो, जो लोग धरातल से उठकर अपने आप को सक्षम बनाए और देश सक्षम रहेगा। लोग सक्षम रहेंगे तो ही देश सक्षम बनेगा, अन्यथा ये कुछ नहीं होगा। तो ये तो सबकी मानसिकता ऐसी रही है पुराने समय में और पुरानी राजनीतिक पार्टियों में कि बस कटोरा थमाए रखो, आशा के अंदर लोग जीते रहे, अपने कुछ दे दिया तो वो अपनी तरफ ही, तो वो हमेशा बस 5 साल बाद फिर ये देखते रहे कि अब हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। तो ये चीजें अब समाप्त हो गई है। लेकिन देखिए, संत किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन उनको सियासत रास आने लगा, ये क्या है? सियासत इतनी रास क्यों आ रही है संतों को? नहीं, संतों ने देश का नेतृत्व कब नहीं किया? पुराने इतिहास में आप जहां भी जाके देखोगे तो जितने भी देश में राजा हुए हैं, पुराने राजा जितने भी, उनके सब संत ही तो थे। उनके सलाहकार कहो या उनके राजगुरु कहो, तो संतों ने, तो चाणक्य ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चाणक्य के बारे में तो सब देश जानता है, उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है, पर वो राजनीति के को कंट्रोल करके भूमिका निभाई। आज क्या है कि संतों ने जो है कि राजनीति के अंदर प्रवेश करके, क्योंकि राजनीति जो के अंदर आके ही आप कुछ कर सकते हो, इसके 2 ही प्रारूप है, या तो आप राजनीति में आओ या आप इतने सक्षम हो कि राजनीति के बाहर रह के आप राजनीति कंट्रोल करो। तो कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोल करना भी मुश्किल है। उसमें क्या होता है कि कब कौन क्या कर जाए, उसमें अलग सिस्टम होता है। एक अगर खुद की सोच को लागू करना है, खुद के जनता के भले के लिए कुछ करना है, तो संत का काम तो जनता का भला करना है। पहले तो एक मार्गदर्शक की भूमिका होती थी संतों की, जैसे आपने गुरु वशिष्ठ की बात करें, विश्वामित्र की बात करें, अगर पौराणिक कथाओं में देखते हैं तो चाणक्य की बात, पहले वो पर्दे के पीछे रहे, पहले जैसे वाले लोग भी तो नहीं रहे ना। वही मैंने कहा, तो पहले विश्वास की स्थिति नहीं है, पहले वाले जैसे लोग भी नहीं रहे, और पहले जैसे का कार्य क्षमता भी आज के लोगों में नहीं है, पहले जैसी ईमानदारी भी नहीं है। और संत तो क्या है कि समाज में से निकल के आता है, तो वो निकल के इसी भाव से आता कि मैं समाज की और धरातल की, इस सृष्टि की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। क्योंकि संत कोई है तो है नहीं कि कोई माँ के गर्भ से ही पैदा होता है, वो तो इस संसार में ग्रस्त जीवन में पैदा होता है, और उसके बाद में वो संत का आध्यात्मिक का रास्ता सुनता है। तो वो उसकी मन की इच्छा होती है, उसमें ऐसा कुछ गुण होता है या उसमें ऐसी कुछ सेंस होती है जो परमात्मा की तरफ और इस जगत की सेवा के लिए वो संत को, वैराग्य जीवन को अपनाता है। तो इसका ऐसी करने वाला जो हर एक तो व्यक्ति होते नहीं, क्योंकि संत तो आप देखते हो कि बहुत कम गिनती में होते हैं। तो वो जो कोई जीनियस होते हैं जो इस में आते हैं, और वो आके उनकी यही सोच होती है कि हम अपने देश की और अपने प्रजा की और अपने संसार की, वो देश के साथ साथ पूरे संसार के बारे में सोचते हैं ताकि उसकी सेवा कैसे की जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आदमी सक्षम होगा वही तो नेतृत्व करेगा। ठीक है, सक्षम, आप सक्षम में धन के रूप में भी मान सकते हो, या वैचारिक रूप से भी सक्षम हो, ज्ञान के रूप में भी, जैसे भी आप सक्षम होंगे किसी क्षेत्र में, तभी तो आप नेतृत्व कर पाओगे। जब जो सक्षम होके और इसे ऐसे देश के प्रति या जन भावना के प्रति जनता की सेवा ना करे, तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन आजकल तो स्वरूप बदल रहा है संतों का बहुत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कई संत पहले कुछ भी नहीं थे, उन्होंने प्रवचन कर करके खूब सारा पैसा बटोरा, लास्ट में वो सियासत को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो गए और सियासत को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित नहीं कर रहे, जब संत भी तो इस देश का नागरिक है। आप ये क्यों मानते हो कि आप संत को सिर्फ खाली प्रवचन करना हो या मंदिर में बैठ के पूजा करना यही काम है? जब प्रजा से नहीं हो रहा तो संत ही करेंगे। जब जो हमारे राजनेता आज के समय पे नहीं कर पा रहे किस कार्य को, तो संत भी उसमें भागीदारी अपनी निभाएंगे कि देश को आगे बढ़ाएं, देश का विकास हो। और उसके साथ साथ आप जैसे कहना था आपका कि संतों का काम ये, तो जैसे अब मान लो आप स्वामी रामदेव जी हैं, अब वो राजनीति में तो चलो नहीं आए, पर उन्होंने कर रहे हैं पूरी तरह से, पर राजनीति को वो अपने हिसाब से दिशा तो दे रहे हैं, अपने उनसे जो बन रहा है उसको मार्गदर्शन देते रहे उस समय उन पे भी खूब सारे आरोप लोग कहते हैं कि उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बेचना, ये करना क्यों? आपका या गृहस्थी जीवन का ये काम है कि वो करे। जब उनके पास सक्षम है, उनके पास वो विद्या है और वो इस चीज को कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? और अच्छी बात है कि देश का प्रोडक्शन देश में हो रहा है और देश के लोगों के काम आ रहा है, और शुद्ध, सबसे बड़ी बात गुणवत्ता और शुद्ध हो रहा है, शुद्ध चीज मिल रही है लोगों को, तो उसमें क्यों ना करें वो?
जब उनके पास ऐसी पावर है, सक्षम है, वो करने योग्य है, तो यही तो सेवा है। इसको भी आप सेवा रूप में देखो। नहीं तो क्या आप गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? ये भी इस तरह की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आदित्यनाथ जी बाबा बालानाथ जी को अपना सीट दे दें। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपने आपसे मुंह से सुनी। नहीं, कई जगह चर्चा शुरू हो चुकी है इस बात को लेकर। लेकिन चलिए, अगर आपको सांसद बनने का मौका मिल जाता है तो आप किस तरह की प्राथमिकताओं को शुमार करेंगे? जो मेरे पूज्य गुरु जी महाराज का आदेश होगा, और जैसा देखो, ये तो समय बड़ा बलवान होता है, समय क्या करवाए, क्या आगे जाके होना है, इसके लिए मैं कैसे कह सकता हूँ। पर मैं तो संत हूँ, और संत का तो यही उद्देश्य होता है कि कैसे जनता जनार्दन की सेवा हो, और वही मेरा भाव रहेगा, और वही मैं करता आया हूँ, और वही मैं करता रहूँगा। जैसे जैसे गुरु महाराज बोलते जाएंगे वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा। लेकिन लास्ट में हम आपसे जाने, राजनीति का सबसे जो दूसरा पहलू, एक पक्ष तो सबको दिख रहा है, लेकिन अगर आपको राजनीति में सबसे जो बुराई नजर आती है वो क्या नजर आती है आपको? सबसे बुराई तो आप राजनीति में यही है कि आदमी खुद के बारे में, जो राजनेता होते हैं वो खुद के लोभ में आके, मतलब कि लोभ में आएगा आदमी तो पक्षपात करेगा। पक्षपात करेगा। राजनीति का मंच क्या है? राजनीति का मंच एक सेवा का मंच है। राजनीति का असली मंच है। नेता का मतलब यही होता है कि लोगों की सेवा करे, नेतृत्व करे लोगों का। आजकल वो नहीं है, आजकल सिर्फ ये हो कि पावर मिले, और उसका पावर का खुद के हितों में कैसे उपयोग किया जाए। सबसे बड़ी चीज, सबसे घातक चीज यही मानता हूं मैं। अगर राजनेता सेवा भाव सोचे और जितना हो सके, क्योंकि राजनीति तो आपको चुनना पड़ता है ना, एक रास्ता है राजनीति का। ये कोई डिग्री नहीं है या ये कोर्स नहीं है, ये तो आपका जीवन का एक किस दिशा में आप जाना चाहते हैं वो चीज है। तो इसमें चुनने का राजनीति का अर्थ तो यही है ना, साधु जीवन, राजनीति जीवन। इसका अर्थ तो मेन यही है कि आप जनता की सेवा करना। ठीक है। तो जनता की सेवा करने का एक ये प्लेटफॉर्म है, उस हिसाब से राजनेताओं को रहना चाहिए। और जितना हो सके, देखो वो तो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर है कि अपना कितना विकास कर सकते हैं, पर जो विकास हो वो राजनेताओं को अच्छा करवाना चाहिए, और जनता को उसमें विशेष रूप से भागीदारी निभानी चाहिए। कि कोई भी विकास कार्य अपने जगह पे, अपने गांव में, अपने शहर में हो, तो उसको जनता को भी बराबर रूप से, ये जिम्मेवारी अकेले राजनेता की नहीं है। कंट्रोल रखे अपने हर चीज का। देखो, अब कोई चीज हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, तो अपने उसके पास से गुजर जाते हैं कि कैसा हो रहा है, कोई निर्माण कार्य हो रहा है या कोई सफाई नहीं हो रही, कुछ नहीं। अगर घर पे अगर निर्माण कार्य होता तो सुबह 5 बजे उठ के मिस्त्री के आने से पहले पहले उसकी तराई कर देते हैं। मिस्त्री आने से पहले पहले मसाला या जो भी चीज है, या साफ सफाई है, घर की गृहणियां हैं, वो घर के सूरज निकलने से पहले पहले साफ सफाई हो जाती है। तो वैसा ही तो अपना ये देश है, और वैसा ही अपना गृह क्षेत्र है, वैसा ही अपना शहर है, वैसा ही अपना गाँव है। तो उसी भाव से उसको देखो। ठीक है। तो कौन सा काम फिर गलत होगा? कोई काम गलत नहीं होगा। अगर लोगों की सोच बदलेगी तो सब काम सही होंगे। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे बड़ा और सबसे उपयोगी और सबसे कारगर जनता की सोच है। अगर जनता जनार्दन अपनी सोच बदलेगी तो राष्ट्र स्वयं ही अपने आप बदलेगा। पर जनता जनार्दन अगर सोच नहीं बदलेगी तो ये नहीं होगा। अपने ऐसा ना सोचे कि ये तो सरकारी काम है, हो रहा है, अपने को क्या करना, हम उसमें भागीदारी निभाएं, और जनता जो राज्य सरकार की या भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको समझें और उनको प्राप्त करें, और जो उनसे वंचित लोग हैं उनको भी बताएं और उनको इससे जोड़े। तभी देश का निर्माण सफल होगा और देश आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।